नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे का आज दूसरा दिन है। विभिन्न परियोजनाओं को लेकर समीक्षा करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बैठक भी करेंगे। तो कांगड़ा की तस्वीर बदलेगी सुक्खू सरकार, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो आज का जो दौरा है, ये दूसरा दिन है इस दौरे का, और बताया जा रहा है कि कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 31 मई तक कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। फिलहाल जो अपडेट इसमें सामने आ रही है, विभिन्न परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक ये की जाएगी आज। फिलहाल जो अपडेट इसमें सामने आ रही है, और ये दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के कांगड़ा दौरे का, और आज तमाम जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री द्वारा ये की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर यह बैठक की जाएगी। संसदीय सचिव श्री आशीष बुटेल, जिला के सभी अधिकारी उनकी बैठक थी और टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे प्रोजेक्ट थे उस पर चर्चा हुई। जो जोलॉजिकल पार्क बनना है देरा में उस पर चर्चा हुई। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर चर्चा हुई। इन सब विषयों के बारे में हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि जिला हेडक्वार्टर पर जाकर अधिकारियों से बैठक लेकर आगे किस दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी, उस संदर्भ में आज हमने सभी अधिकारियों से बातचीत की। क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटाना है और किस प्रकार कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से आज हमारी चर्चा हुई है। मुझे किस प्रकार का टूरिस्ट हब बनाना है, उसमें सब लोगों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए, और कंट्रीब्यूशन देने के बाद कि जो थोड़ी बहुत जगह की जो समस्या आ रही है, कई जगह एफसीए की केसेस है, उनको कैसे जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा के काम शुरू किया जाए, और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन कैसे की जाए। इस दृष्टि से विस्तृत चर्चा करने के बाद हमने कांगड़ा में 3 हेलीपोर्ट्स बनाने का निर्णय किया है। पहला हेलीपोर्ट हमारा रक्कड़ धर्मशाला में बन रहा है। दूसरा हेलीपोर्ट के साथ हैंगर का मतलब होता है कि वहाँ 3-4 हेलीकॉप्टर इकट्ठे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से हेली टैक्सी शुरू की जा सकती है। जैसे पालमपुर से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, धर्मशाला से किसी ने चंडीगढ़ जाना है, शिमला जाना है, इस दृष्टिकोण से इन हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इनकी दोनों की डीपीआर के लिए जो पवन हंस कंपनी है, उस पवन हंस कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है और वो साइट का विजिट करके चली गई है। हिमाचल प्रदेश की में टूरिस्टों की संख्या कैसे बढ़े, उस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। और एयरपोर्ट बनने के बाद कांगड़ा की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, ये हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है। टूरिस्ट कैसे हिमाचल में आए, उस दृष्टिकोण से हमने आगे कैसे कार्य करना है। मैं जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिज का टूरिज़्म है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हमारा यहाँ बन रहा है, वेलनेस सेंटर बन रहा है, और सब प्रकार से टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा देना है, उस बारे में आज मेन एजेंडा ये था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ अटवाल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, आज ये दूसरा दिन है, क्या कुछ आज रहने वाला है? किन परियोजनाओं की आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल सचिन, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री का जो आज दूसरा दिन है जिला कांगड़ा में। जिस तरह से उनका 9 दिन का प्रवास है, उसके लेकर जो है मुख्यमंत्री जिला कांगड़ा के दौरे पर आए हुए हैं। पिछले कल की अगर बात की जाए तो पिछले कल भी मुख्यमंत्री ने जो है विभिन्न अधिकारियों के साथ जो है बैठक की और समीक्षा बैठक जो है उसका भाग लिया, उसकी अध्यक्षता की है। और विभिन्न योजनाओं पर अगर बात की जाए कि जिस तरह से जिला कांगड़ा में हेलीपैड बनने वाले हैं, उसको लेकर बात रखी गई थी। जिस तरह से एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, किस तरह से उसका जो काम है उसको अमली जामा पहनाया जाना है, उसको लेकर जो है चर्चा की गई है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज जो है मुख्यमंत्री जो है अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू तकरीबन 10-10:15 बजे जो है जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है आज वेटनरी
उनके जो डॉक्टर्स हैं और अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ जो है बैठक होने वाली है, और किस तरह से जिला कांगड़ा को विकास को आगे लेके जाना है, किस तरह से इस जिला को आगे लेके जाना है, उसको लेकर जो है तो चर्चा की जाएगी। जी जसीम। बिल्कुल सौरभ, लेकिन आज जो ये बैठक होनी है, इसके अलावा मुख्यमंत्री की और क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसको लेकर मतलब पूरी रूपरेखा, पूरा शेड्यूल कार्यक्रम का? बिल्कुल सचिन, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की अगर आज की बात की जाए तो आज जो है इनका समीक्षा बैठक जो है, रिव्यू बैठक जो है वो मुख्यमंत्री जो है उसमें भाग लेंगे। उसके उपरांत जो है मुख्यमंत्री शाम के समय जो है वो सर्किट हाउस में चल जाएंगे। लेकिन अगर कल की बात की जाए सचिन, तो कल जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो है धर्मशाला में जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो यहाँ पहुंच चुकी है काफी समय पहले, हालांकि कुछ समय पहले जो था उनको हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जो है इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं जो वो बसें जो खड़ी हुई हैं, जो डंप हैं अभी, उनको कहीं ना कहीं जो हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जो है रवाना कर देंगे। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन जिस तरह से बैठकों का दौर ये चल रहा है, खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर मुख्यमंत्री हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से इसको देखा जा रहा है कि जो वायदे किए गए थे चुनाव से पहले, अब वाकई उन वायदों को एग्जीक्यूट करने का ये टाइम आ चुका है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है कि जो वादे किए गए थे उस पर खरा नहीं उतर रही है सुक्खू सरकार। बिल्कुल सचिन, बताना चाहूंगा कि कल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा ये कहा गया था कि जिन जो वादे चुनावों के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी ने जो लोगों के साथ किए थे, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं जो है एक एक करके जो है अमली जामा पहनाना शुरू किया गया है। और किस तरह से इन वादों को पूरा किया जा रहा है या किस तरह से इनको अमली जामा पहना है, इन सभी को लेकर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद भी कहा था कि कल वे खुद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और किस तरह से इन कार्यों को या जो विकास के कार्य हैं उनको गति दी जाएगी, या किस तरह से उन्हें पूरा किया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर जो है वे खुद जानकारी ले रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर बैठ के जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और कहीं से भी फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह से काम जो है उनको पूरा किया जा रहा है। जी सचिन। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ये होनी है। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी 25 मई को धर्मशाला में, और साथ ही डगवार दुग्ध संयंत्र का शुभारंभ ये होगा, और साथ ही धौलाधार जैव विविधता पार्क का दौरा भी किया जाएगा। 26 मई को परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का है, और शाम को कांगड़ा से दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री, और 27 तारीख को नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक होनी है। 28 को एनपीएस संघ की आभार रैली में शिरकत करेंगे, और 29 मई को फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो 31 तारीख को विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण ये होना है कांगड़ा में। और मंडी में दिशा कमेटी की बैठक का आयोजन यह किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर कर्मचारियों के साथ किए गए वायदों को पूरा कर दिया है। आने वाले समय में कांग्रेस सरकार अन्य गारंटियों को भी पूरा करेगी, लेकिन पूर्व जनता के बीच कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जो तमाम तरीके की बयानबाजी ये की जा रही है, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए लगातार इस पर काम कर रही है, और सरकार अपने कार्यकाल में ही इन सभी गारंटियों को कंप्लीट भी करेगी। I don't know why you all pay attention to 10 जन्म तक नहीं हो सकती, और for us it is not important. What we have said we will do. अगर हमने कहा है कि ये हम 5 सालों के अंदर ये काम करेंगे तो करेंगे। हमने ओपीएस की का काम शुरू कर दिया है। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने उस स्कीम को चालू किया है, और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और उसी तरह से जो हमारी महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की बात है, उसमें भी सरकार ने शुरुआत की है, और धीरे धीरे हम सभी महिलाओं को वो आर्थिक बेनिफिट अवश्य देंगे। उसके बाद जो अन्य स्कीम हमने मैनिफेस्टो में बातें की है, उसके बाद उनको भी चरणबद्ध तरीके से डील किया जाएगा, उन पे भी काम किया जाएगा। मीटिंग हम हर 3 महीने में करते हैं, तो आज भी उसी संदर्भ में ये मीटिंग हमने कॉल की, और हमने ये देखने की कोशिश की कि हर डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस की, क्या काम किया, उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दी। और उसी तरह से जो हमारा एमपी फंड हर क्षेत्र में जाता है, हर पार्लियामेंट्री हलके में जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने जानकारी दी कि कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं और कितने काम अभी इनकम्प्लीट पड़े हैं जिस पे अभी काम हो रहा है। तो उसके बारे में मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्दी एक वीडियो की
मीटिंग की जाए वीडियोस के साथ, ताकि वो हमको डिटेल वाइज बताए कि क्यों कुछ काम इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास अगले चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट हो। और जिला मुख्यालय बिलासपुर में किसान भवन में आयोजित बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं की चुनावी नब्ज टटोली है। लगभग 3.5 घंटे चली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 2024 के चुनाव का जीत का मंत्र भी दिया है। और एक तरफ जहां राजीव बिंदल ने बैठक कर यहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई विशेष दिशा निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। मैं आ रहा था, शिमला से चला, हिमाचल घूमता घूमता आया, रास्ते में सैकड़ों हजारों दीवारें देखी, भरी पड़ी हैं, गारंटियां हैं। और पहली कैबिनेट में 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपये मिलेगा। बहनें हर रोज अपना खाता चेक करती हैं, पैसा तो आया नहीं, पैसा तो आया नहीं। सास बहू से बात करती है, बहू सास से बात करती है, कब आएगा पता नहीं। इस तरह का धोखा दिया है। 1 लाख युवक 1 साल में नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, गारंटी है, पहली कैबिनेट में मिलेगी। वो भी बेचारा अपना ईमेल चेक करता रहता है, व्हाट्सएप चेक करता है, शायद नौकरी आने वाली है, बैठा हुआ है, जम के बैठा, अम्मा को बोलता है मेरी नौकरी आने वाली है, मैंने कांग्रेस को वोट दिया। अरे काठ की हांडी है, ये बार बार नहीं चढ़े। और 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने को हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव के लेकर कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार को उनकी 10 गारंटियों को लेकर घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी विपक्ष पर बौखलाहट में बयानबाजी करने का आरोप लगा रही है। और इसी कड़ी में सोलन पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने कहा है कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने जो भी वायदे जनता से किए, उन सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। कहते हैं जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसा मेरा मानना है कि इन लोगों को कहीं भय हो गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपनी नीतियों और अपने कार्यशैली से और अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ती जा रही है। रिसेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ कर्नाटका विन, वेरी गुड विन। तो उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और बहुत से नेताओं के मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता हूँ। कभी कुछ बना लेते हैं, कभी कोई समिति बना लेते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई और आह्वान करने हैं, फिर कहते हैं कि अपने बड़े बड़े योद्धा तैयार कर दिए हैं और अब हम 24 की तैयारी में लगे हैं। ये आपने सच कहा कि ये भ्रम ही फैला रहे हैं। और वहीं आईटीआई सोलन में राज्य स्तरीय पुरुष सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यह किया गया, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह किया है। खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जहां पर खेलकूद से युवा आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से छात्र जीवन में व्यक्तित्व का उनका निखर कर सामने आता है। जीवन में मधुरता आने के साथ साथ छात्रों की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही चीजें। मैं तो कहता हूँ खेल भी एक किसी छात्र जीवन का बहुत अहम अंग है और उसके साथ जो ये सांस्कृतिक काम कर रहे हैं ये भी, इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जीवन में मधुरिमा आएगी और एक रिच सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी विल कम आउट। और मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इन सब चीज़ों को। ये छात्र जीवन में इनकी अहमियत है और वो कहते भी हैं भाई ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, वही पुरानी कहावत भी है। इससे कोई दो राय नहीं कि लोगों को जहाँ अध्ययन में आगे होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों में रुचि लेंगे तो उनके व्यक्तित्व में सॉर्ट ऑफ बैलेंस आएगा और वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे, दिल में एक रिच सोसाइटी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। ओलावृष्टि और अंधड़ की भी खबर है।
और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक जो गर्मी हो रही थी उससे राहत जरूर मिली है। निचले इलाकों में तापमान गिरा है और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 27 मई तक मौसम खराब होने का अनुमान लगाया गया है। दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह ये दी गई है। तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में फिलहाल ये भारी बारिश को लेकर अपडेट सामने आ रही है और साथ ही आपको बता दें कि सतर्क रहने की भी हिदायत ये दी गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने, धर्मशाला, वारघाट और राजगढ़ की तस्वीरें जहां पर बारिश भी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है अंधड़ के साथ। और ये आप तस्वीरें देखिए, तेज हवाओं के साथ ये बारिश हुई है। हालांकि जो अब तक गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी, उससे ठंडक जरूर मिली है, लेकिन सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। 27 मई तक मौसम कुछ इसी तरह से बना रहेगा। दिशा निर्देश का पालन करने की मौसम विभाग की तरफ से यह सलाह भी दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं हिमाचल प्रदेश की। मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है, मौसम जरूर सुहावना हुआ है, लेकिन कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कोई भारी नुकसान हो, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो 27 मई तक मौसम खराब रहने का अनुमान यह लगाया गया है और दिशा निर्देश ये दिए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। और वहीं शिमला के मशोबरा की वादियों में बसे राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खुले 1 महीने का टाइम यह हो चुका है। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इस निवास को आम जनता और सैलानियों के लिए खोला था। ऐसे में लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या इस खूबसूरत और अहमियत दोनों को बयां करती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति निवास का दीदार किया है। इसमें गांधी परिवार जैसी कई हस्तियां भी शामिल हैं और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी दी रिट्रीट का दीदार वो कर चुकी हैं। और बीते दिनों आरबीआई ने 2000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद से 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 23 सितंबर 2023 तक इन नोटों को जमा करवाने का आदेश दिया गया। वहीं बैंकों में नोटों को जमा करवाने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है। आरबीआई गाइडलाइन जो नोट एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो 20,000 रुपीज़ तक की है एट अ टाइम, और जो डिपॉजिट का है उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आपके पास जितना भी कैश है, आप अगर आपका खाता KYC कंप्लाइंट है तो अपने खाते में आप एक मुश्त उस अमाउंट को जमा कर सकते हो। अगर 50,000 से ऊपर अमाउंट रहेगा, अपना पैन कार्ड आपको साथ लाना है। लेकिन एक्सचेंज के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, कोई सेपरेट फॉर्म नहीं है और कोई भी आपको ID प्रूफ के लिए नहीं पूछा जाएगा। कोई असुविधा ना हो इसलिए ये आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दी है 22 तारीख। देखिए, हमने एक स्पेशल काउंटर लगा दिया है एक्सचेंज के लिए, सो दैट कि लोगों को पता रहे कि कहाँ कौन से काउंटर पे एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल है। और डिपॉजिट के लिए हमारे दोनों काउंटर चलते रहेंगे। एक्सचेंज जहाँ लोगों ने कराना है वहाँ हमने अलग काउंटर लगा दिया, और अगर हमें लगा कि ज़्यादा भीड़ हो रही है तो हम एक 3rd काउंटर भी उसके लिए स्पेशली हम ओपन उसको कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे मैंने बताया, एक्सचेंज के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 20,000 रुपीज़ तक के नोट्स लाएंगे और आपका ओवर द काउंटर जैसे नॉर्मल एक्सचेंज रहता है बैंक्स में, सेम उस प्रक्रिया से एक्सचेंज हो जाएगा। और शिमला में लोगों को विस्थापन का खतरा सता रहा है। यहां पर 4 लेन के निर्माण के लिए 2 सर्वे किए गए हैं, जिसमें एक सर्वे कोहली बाजार से होते हुए जबकि दूसरा सर्वे बाजार से हटकर है। स्थानीय ग्रामीणों और दुकानदारों का कहना है कि बाजार से हटकर जो सर्वे किया गया उसको आधार मानकर ही 4 लेन का निर्माण यह किया जाए। और इस सिलसिले में ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी ज्ञापन ये सौंपा है। दूसरा सर्वे जो पुराने रोड के साथ साथ भिड़ा की तरफ को जाता है, वो सर्वे महज 200 मीटर में इन 41 मकानों और दुकानों को अपनी जद में ले लेगा। वहाँ के लोगों को ये भय सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये दूसरा सर्वे फाइनल ना हो, तो इसलिए हम अपने सांसद जी के पास आए थे ये प्रार्थना लेके कि हमारी जो चिंता है उसका निवारण करें। अगर सीधा निकल सकता है तो उसको जो है ना घुमा फिरा के क्यों निकाल रहे हैं। हमारे यही है कि जैसे है कि हमारा नुकसान भी नहीं होए और जो रोड भी हो सीधा रहे। अपना रिक्वेस्ट यही थी कि भाई या तो मतलब इसको जो एक सर्वे और वहाँ से निकाला जाता है, या फिर कम से कम जमीन ली जाए, जितनी खाली उधर से ली जाए। और वहीं नालागढ़ में हिमाचल कांग्रेस के महासचिव बाबा हरदीप सिंह ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने मौजूदा विधायक KL ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। विधायक KL ठाकुर ने आभार रैली का आयोजन किया था, जो पूरे तौर पर फ्लॉप रहा है। आने वाली 28 मई 2023 को दिन रविवार को हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नालागढ़ की
एक हमारी जो है बैठक रखी गई है। ये बैठक होटल रिवर व्यू नंगल में स्थित है और वहाँ पे ये बैठक रखी गई। इस बैठक में पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के नारायणगढ़ विधानसभा के जो भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस आम बैठक में जो है वो हिस्सा लेंगे। और वे सोलन की सुरक्षा को लेकर जनता बेहद परेशान है। दरअसल सोलन में दूसरे राज्यों से आई महिलाएं लोगों के कुछ कागज दिखाकर उनसे पैसे ऐंठ रही हैं और इस ग्रुप में कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। सोलन के निवासियों ने इस संगठन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो किस तरह से लोगों से पैसे ऐंठ रही है और वो किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। जब उन महिलाओं से पूछताछ की जाती है तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में सूखा पड़ने की वजह से वो हिमाचल में आई हैं और लोगों से सुविधा की मदद मांग रही हैं। इस दौरान प्रशासन उनके आधार कार्ड की जांच भी कर रहा है। हमारे बाजार में बहुत सी महिलाएं आई हुई हैं जो हर किसी को घेर के मांग रही हैं। वो अपने आप को बता रही है हम राजस्थान से आए लेकिन आधार कार्ड उनके दिल्ली के हैं। तो प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि ऐसे लोगों को या तो अपने एंट्री किए जाए। अब मेला भी नजदीक आ रहा है और इस तरह के जो है लोग काफी इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे करके, जो कि मेले के दौरान जो है कई घटनाएं होती हैं। हो सकता है उस समय इसी प्रकार की गतिविधियां हो। हम तो यही प्रशासन से करेंगे या तो उनको आधार कार्ड चेक करके उनको तब एंट्री करके उनको शहर में भेजा जाए ताकि अगर कोई वारदात कुछ होती है तो कम से कम पता तो हो कहाँ से आए हैं लोग।